देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम बीजेपी की सरकारें कर रही है। किसी भी पॉलिटिशियन के बच्चे आपने किसी एजिटेशन में देखे? सरपंच जो है, बड़ी संख्या में सरपंचों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आस्था जताई है। देखिए, तो कह रहे हैं कि कुलदीप वत्स कमजोर हो रहे हैं। देखिए, मुझे ये भी पता है वो क्यों गए, कैसे गए, क्या है, क्या लोभ लालच दिया गया है? इधर नहीं चलता राजनीति के, जिसकी सत्ता होती है कि मैं न्यू तुझी तो मांगता जो इस इलाके का भला हो जाए। जना मैं जीतता, जिताने वाले हराने वाले मेरे काका ताऊ है, मेरी बादली हल्के की जनता। वो कहेगी जिताएगी तो मैं जीत जाऊंगा, वो हराएगी तो मैं हार जाऊंगा। ओम प्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे तुम इतना लग रहे हो, तो ये तो इस बात से साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दम है। बने थे, पहली बार जीते थे, पहली बार मंत्री बने थे। आप तो लोग उसे आंख मिला के बात भी नहीं करते थे। कुर्सियां कम 2200 कुर्सी लगी थी। और नए काम करो, टेंट वाले का बिल ले लो, CID रिपोर्ट ले लो मुख्यमंत्री जी, और 350 करोड़ की जमीन दे दी रैया गांव की, 150 करोड़ की जमीन दे दी मुनीमपुर गांव की। बाद आपने किसान नाम लेना गलत है। किसान कौम का नाश कर किया ये प्रोजेक्ट से, मुझे बताओ आप। और जो ठेकेदार सरपंच थे ना, जो उनके घर बन गए, इसके इनके बने। भाई ये हाथ जोड़ो, मेरी उठ के चले गई। ये यहाँ के नेता अरविंद शर्मा हो, ओम प्रकाश जी हो, कहाँ थे ये, क्यों उठवाई? वो हमने दे रखा है कि 6 महीने में हम इसमें काम करेंगे शुरू। आज ये घोषणा करें, चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ बादली हलके में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ी रैली भी की है। और दूसरी तरफ इस रैली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ बादली के विधायक खुद जो कुलदीप वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कुलदीप जी, सबसे पहले आज जो है जन्मदिन है राहुल गांधी का, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सब के नेता और हर उस गरीब के मसीहा हैं, जो युवाओं के, बिजनेसमैन के, गरीब व्यक्ति के, हर उस व्यक्ति की आवाज़ को बुलंदी से उठाते रहे। मैं कहूँ सच में ही एक निडर व्यक्ति अगर देश के अंदर कोई है वो राहुल गांधी जी। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने बादली हल्के की तरफ से उनको बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि वो ऐसे ही इस देश की सेवा करें और जल्दी मुख्य कुर्सी पे आके बैठ के इस देश की सेवा करें। विधायक जी, कोटा में उन्होंने एक छात्रों की रैली को संबोधित किया है। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि उनका स्टाइल अलग है, अंदाज अलग है, फिल्म में एक्टरों की तरह घूम रहे थे। तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अगर मैं कहूँ दिल की बात, मैंने इतने साल में जितना राहुल जी की जो स्पीच, जिन्होंने कहा मैं कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात करने के लिए नहीं आया, मैं आपकी बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, कुछ लोगों का काम है कहना, कहेंगे, पर राहुल गांधी जी एक युवाओं की जो आवाज़ बन के आज देश के अंदर उठे हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस का भी पतन हमारा हुआ था वो भी इस देश के युवाओं ने किया था। जो आज कांग्रेस की जो हालत पीछे हुई, जो लगातार 3 बार जो सरकारें नहीं आई, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। लगातार जब मोदी जी का जब बूम उठा, युवाओं ने उठाया था, वही बूम आज देश और प्रदेश के युवा राहुल गांधी के रूप में अपनी आस देख रहे हैं। और देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा इस तरह से जो झूठ की, लूट की, फूट की, खुसूट की और कहीं आपसी भाईचारे को तोड़ की, जात की, बरादरी, धर्म की जो राजनीतिक हो रही है, उससे उठ के जो इस देश का युवा है वो आगे आया है और राहुल गांधी को आज पसंद कर रहा है। विधायक जी, आपने कहा कि देश का युवा राहुल गांधी को पसंद कर रहा है, लेकिन बार बार बीजेपी ने आरोप लगाती है राहुल गांधी जहां पर जाते हैं वहां पर हार जाते हैं, पार्टी को उठा नहीं पा रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो PM बनेंगे? देखिए परविंदर जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये समय है, एक चक्कर होता है। और कल कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर, मैं इस बात को मानता हूँ। राहुल गांधी जी का समय संघर्ष करने का था। जो भगवान राम, जो हमारे सबके आराध्य हैं, जो शक्ति है, भगवान ने उसकी भी परीक्षा जब ली थी तो उनको भी वनवास हुआ था, 14 साल का वनवास हुआ था। और मुझे भी लगता है कि देश के कांग्रेस के वर्करों के लिए और वैसे भी एक देश का ये 14 साल का वनवास था। और हार जीत नसीब की होती है, जो भगवान ने, ऊपर वाले ने मंजूर होता है। मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कोई व्यक्ति ऊपर ने मुंह करके जब थूकता है वो उसके मुंह पे पड़ता है। हमारे कांग्रेस के जब हम 10 साल लगातार जब हम सत्ता में रहे,
तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम में कांग्रेस के नेताओं में अहंकार इतना आ गया था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो उसी की वजह से लोगों ने कांग्रेस को नकारा। और युवाओं में जैसे अन्ना हजारे और केजरीवाल जैसे लोगों ने एक नेगेटिव सेट किया कि भाई किस तरीके से एक बदनाम करने का काम किया, पर आज वो उससे भी 100 गुना ज्यादा बीजेपी के नेताओं में अहंकार है, आपसी बदले की राजनीतिक है, लूट खसूट और देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम बीजेपी की सरकारें कर रही है, जिससे जो पढ़ा लिखा युवा, देश का युवा है, वो इस बात को समझ गया कि देखिए कोई प्रदेश या देश या घर है या गांव है, अपना परिवार भी है, वो भी लड़ाई से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम 5 भाई इकट्ठे होकर अगर काम करते हैं तो हमारा घर भी आगे बढ़ता है, और हम अगर प्रदेश और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम झगड़े से नहीं बढ़ा सकते। तो आज क्या हो रहा है, आज प्रदेश का जो युवा है, देश का युवा है, वो पढ़ा लिखा है, वो इस बात को समझ गए कि भाई ये जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मैं भी हूँ कोई भी हो, उनके बच्चे तो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों पढ़ते हैं, उसके किसी भी पॉलिटिशियन के बच्चे आपने किसी एजिटेशन में देखे, किसी संघर्ष में देखे, किसी सीमा पे देखे, किसी युद्ध में जाते देखे? हमारे किसान के, मजदूर के, आम आदमी के जाते हैं, और हमें आपस में भाई को लड़ा के आज ये राजनीति करें। तो इसको लोग देश के और प्रदेश के ईमानदारी से मैं आपको हूं लोग समझ चुके हैं। विधायक जी, आपके क्षेत्र में सीएम साहब ने एक रैली की है, तो रैली को लेकर क्या कहेंगे आप? बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। देखिए अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के राजा होते हैं, और जब राजा आता है तो प्रजा को देख ही जाता है। पर मैं आज तो कुछ नहीं कहूंगा, पर मांगने वाली प्रजा जो थे उनसे भी 1-2 दिन के बाद पूछूंगा कि क्या आपने मुख्यमंत्री से मांगा, और कौन कौन सी मांगे आपने रखी और कौन कौन सी आपकी पूरी हुई, और ये भी पूछूंगा कि क्या ये मुख्यमंत्री के सामने मांग रखने की थी या नहीं थी। उसका खुलासा मैं 2-3 दिन बाद करूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होना चाहिए, कई सड़कों की बात की गई है, उनका निर्माण करवाया जाए, रेस्ट हाउस की बात की गई है। कोई नहीं, मैं बताऊंगा सारी चीजें, पूछूंगा आपके माध्यम से, आपको पता लगेगा। 2 दिनों को सारी चीज पूछूंगा। अच्छी बात है, 50 बेड का हॉस्पिटल तो होना चाहिए। 2016 से शुरू हो रहा है, 2016 से 10 साल हो गए। जी बहुत अच्छा, 50 बेड। धनखड़ जी मंत्री थे। हाँ, तो वो पूछूंगा ना मैं। सरपंच जो है, बड़ी संख्या में सरपंचों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आस्था जताई। देखिए, तो कह रहे हैं कि कुलदीप वत्स कमजोर हो रहे हैं। देखिए, मेरे को कमजोर मेरे काका ताऊ, मेरे भाई जब वो करेंगे तो मैं किसी से बचता नहीं, और वैसे मैं किसी से कमजोर होता नहीं, ये मैं आज आपको बता दूं। जहां तक सरपंच साथियों की बात है, मेरे अच्छे सारे साथी, मेरे भाई है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। सरपंच गांव के मुखिया है, और सरपंचों का दायित्व बनता है अपने गांव में काम कराने का। मैं एमएलए हूं तो मेरा भी दायित्व बनता है अपना काम कराने का। और सरपंचों ने जिन्हें फैसला लिया है, 1 साल बचा हुआ है, कि भाई कुछ ओम प्रकाश जी हमारे मेहरबानी कर दे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जो कह रहे थे कि भाई गाँव में दूंगा विकास के लिए, तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा, मैं मांग करूँगा ओम प्रकाश जी से, जो ये सरपंच साथी गए, और सभी को, जिसका बड़ा गांव है 2 करोड़, 2 छोटा है 1, मतलब उनको ग्रांट दे, उनके काम करे, और अच्छी बात है। मैं इस पक्ष में हूँ, मेरे साथी है, और मुझे ये भी पता है वो क्यों गए, कैसे गए, क्या है, क्या लोभ लालच दिया गया है। इधर ही चलता राजनीति है, जिसकी सत्ता होती है। सरपंच बेचारे क्या करेंगे, उनका 1 साल बचा हुआ है। 1 साल में वो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने गाँव में कुछ करा लूँ। भाई जिसी मारी ग्रांट तो हमने अपने सरपंच साहब, मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि बीजेपी कांग्रेस का है। मैंने सभी सरपंचों को हर गांव में जितनी मेरी ग्रांट आई है मैंने दी है। और सरपंच गांव के पीछे होते हैं, गांव सरपंचों के पीछे कोई नहीं होता। हाँ, सरपंचों का दायित्व है विचारों का कि भाई वो काम करें अपने गाँव में, तो उनका भी यही। और कोई मैं किसी ने कह दूँ कि बिक गए, ये झूठ बात होती है। उनका एक उद्देश्य ये होता है कि भाई 1 साल बच रहा है हमारा, तो हम कुछ अपने गाँव में काम करा ले। वो सारे अच्छे है अपने, हमें उस बात से कोई नहीं। और कमजोरी तो भाई, जब आदमी पिछली बार तो मेरे हिसाब से एक भी सरपंच मेरे साथ नहीं था, जो 2019 का था, वो सारे सरपंच धनखड़ साहब के साथ थे, सारे तो थे भाई। पता नहीं कमजोरी कैसे है भाई,
हमारे तो भाई मजबूत हो, भाई काका ताऊ मजबूत हो, हम तो और भगवान मजबूत है, तो देखेंगे भाई। आज मैं क्या कहूँगा, कौन सरपंच की दिया। विधायक जी, ये आपने सीएम साहब के दौरे से पहले आपने कई मांगे रखी थी, तो उन मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया। देखिए, मांग तो मांगने की बहुत कुछ थी, इतनी मांगे थी जो इस इलाके के लिए, पूरे जिला झज्जर के लिए एक डेडलाइन साबित होती है। जो मांगने की चीज है मैं बताऊंगा आपको, 2-4 दिनों को खुल के बताऊंगा कि क्या क्या चीज इस इलाके की जो थी। कुछ तो आइडिया दो लोगों को। बहुत मांगे थी। और राजा के सामने जब आप मांग रहे हो कि ये सरपंच भूखे प्यासे बैठे हैं, क्यों भाई? सरपंच कोई खाना खा के नहीं जा रहे, तेरे सम्मान में, मुख्यमंत्री के सम्मान में हो गए हैं, क्या आप उनको बुला के इस तरह की बेइज्जती करोगे? ठीक है, आप राजा हैं, वो बैठे हैं, आए हैं, आपके कहने से आ गए, उनका बड़ापन है जो वो आपकी बात को रख के वहाँ गए, और आप फिर उनको कहते हो भूखे प्यासे बैठे नहीं, देख लो। क्यों भाई? वो पशु है कोई? गांव के मुखिया हैं। पर वो जो मांगे हैं मैं बताऊंगा, जो मांग थी नहीं करी उसने कुछ भी। विधायक जी, कुछ मांगे आपने विधानसभा में उठाई थी और सरकार के सामने रखी थी, तो कह रहे हैं कि कुछ मांगे जो उन पर काम चल रहा है और उनकी घोषणा कर दी गई है। वो जी मैं 23 तारीख को भी दिन सारी एक आपको करूंगा, मैं आज कुछ नहीं कह सकता। अभी तो राजा जब आया है, प्रदेश का राजा होता है ना मुख्यमंत्री, तो प्रजा, मैं मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री तो जिसे आप मांगोगे, अरे पूरे डिस्ट्रिक्ट की आप लोगों को बुला रहे हो। हरियाणा में ओम प्रकाश जी का हर जगह आदमी सभी आ रहे थे, यहाँ पे कर्मचारी भी आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी तो भी रखी क्या, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक बात बताऊँ, हमारे देसी भाषा में क्या बोला, भाई कोई आदमी चला गया, एक डीसी हो रहा है, बोला डीसी साहब, बोला हाँ, बोला भाई मेरा लाइसेंस बना दो, बोला क्या का भाई, बोला तोब का, बोला तोब का लाइसेंस मिला कर है, बोला साहब मैंने नहीं सोची भाई तोब का लाइसेंस मांगूंगा तो बोला पिस्टल का मिल जाएगा। अरे काका के मैं न्यू तो ही तो मांगता जो कि मैं, जो इस इलाके का भला हो जाए। विधायक जी, उन्होंने कहा कि चारों सीटें जीतेंगे। चलो पीछे भी जीत रहे, मैं देखिए एक बात सुन, मैं कभी अहंकार की बात, झज्जर हल्के के पूरे की बात करूं, मैं बादल हल्के की बात करूं, जो हमारे काका ताऊ हैं, जो हमारा परिवार है बादल हल्का, देखिए अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मुझे लड़ाएंगे, और मेरे को ना तो ओम प्रकाश जी से भय, ना मैं इतनी ची मानता भाई, मैं ओम प्रकाश जी के कहे से ना तो मैं हारता, ओम प्रकाश जी के कहे से ना मैं जीतता। जिताने वाले हराने वाले मेरे काका ताऊ हैं, मेरी बादल हल्के की जनता। वो कहेगी जिताएगी तो मैं जीत जाऊंगा, वो हराएगी तो मैं हार जाऊंगा। ओम प्रकाश जी अब इतनी चलती होती तो 2 बार हरा दिए बादल हल्के की जनता ने, और वो तो मुझे नहीं पता, वो तो बादल हल्के की जनता बताएगी, जिला झज्जर की जनता बताएगी। पर एक चीज जरूर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश जी ने कई बार इतने जोर लगा रहा था कि इतना जोर, इतनी ताकत अगर विकास कार्यों की मांगों के लिए लगाते, इतना गड़ा फाड़ रहा था तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा कि भी बाबू बेटा का इलाज कर दोगे, निपटा दोगे। पहली बात तो वो इतने बड़े सभ्य होना चाहिए लीडर, निपटाना क्या होता है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, निपटाने का मतलब बताओ। ठीक है, आप कहो हरा दोगे या भाई राजनीतिक से वो हट कर दोगे, निपटाने का मतलब क्या होगा, क्या होगा। रही बात भाई, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, चाहे कांग्रेस के नेता हूं, चाहे विपक्ष के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेजेपी के हो, सब के निशाने पे एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना। बिल्कुल। तो मैं एक बात बता रहा हूं, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे तुम इतना लग रहे हो, तो ये तो इस बात से साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दम है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी बदला बदली की राजनीति नहीं करी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश का विकास किया है। अगर ओम प्रकाश जी आपके पास तो इतने सुनहरे मौके थे, आपने तो दीपेंद्र मुख्यमंत्री का बेटा था, लोग कॉलर भी पकड़ लिया करते, हाथ पकड़ लिया करते, और आपके साथ तो आप तो मंत्री बने थे, पहली बार जीते थे, पहली बार मंत्री बने थे, आप तो लोगों से आंख मिला के बात भी नहीं करते थे। तो निपटाने की बात तो ओम प्रकाश जी को मुंह से शोभा नहीं देते। आप कहते कि भी राजनीतिक से बाहर कर दोगे, ये जो एक निपटाने वाला शब्द मोह भंग तो भाई
दीपेंद्र हुड्डा से तो और भूपेंद्र हुड्डा से तो है नहीं, पर एक चीज जरूर कहूंगा, ये आपको उस दिन रैली में भी पता लग गया कि किससे किसका के मोह भंग है, ये लोगों ने बता दिया। और वहां जो लोग बैठे थे, मैं राजनीति करता, मुझे एक एक व्यक्ति की आंखी में पता थी, ये व्यक्ति बादली हल्के का, ये व्यक्ति कहाँ का है, मुझे सब पता थी। और मुझे ये भी पता है कि किस गांव से बादली हल्के से आदमी गए हैं, कितने आदमी गए हैं। भैया तो कह रहे कुर्सियां कम पड़ गई हैं। भैया कुर्सियां कम, 2200 कुर्सी लगी थी। और नए काम करो, टेंट वाले का बिल ले लो, सीआईडी रिपोर्ट ले लो मुख्यमंत्री जी। और दूसरा, मेरे पास वीडियो भी है, जब मुख्यमंत्री बोल रहा था और श्याम सिंह राणा जी बोल रहे थे को जो इजराइल का कौन आ रहा था वहां, मैं पीछे की बोलते हुए कि आप कुर्सी देख लियो, आगे से तो दिख रही, पीछे जाके देखो ना क्या है। अरे 2200 कुर्सी नहीं हो, और वो इस बात का जो टेंट वाला उन्हें धर्म रहेंगे भाई 2200 कुर्सी लगी, तर इनके अफसरों की बताई हुई बात है। डीसी हो चोर के सब ने ड्यूटी लगा रखी, सरपंच आके भी जी घोट रखे थे यार, क्या आफत आ रही थी, क्या ऐसा क्या बम फट रहा था कि भाई आज ही ज्वाइनिंग करो, वही ज्वाइनिंग करो। अरे 50 सरपंचा की ज्वाइनिंग दिखा रहे हो, मुझे ये बताओ, ले उन सरपंचों का वो नुकसान हो जाएगा, वो सरपंचों से नेम दम उठवा दो कि वो सरपंच वहां थे भी। कुलदीप की जड़ों में तेल कर दिया, मेरी जड़ों में तेल करेगा मेरी बादली हल्के की जनता, मैं इंच भी नहीं घबराता ओम प्रकाश जी या किसी इनसे। क्या सीएम साहब के आने का कोई फायदा हुआ है बादली में? भाई आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, आप बताओ, आप तो बड़े राठी साहब और आप तो बड़े बारीकी से देखते हो क्या क्या फायदा हुआ है क्या नहीं हुआ। फायदा तो मैं 23 तारीख को आपके मुंह से पूछूंगा, हाँ जी फायदा है नुकसान। आप कैसे देखते हैं विधायक के तौर पर? मैं 23 तारीख को बता, मैं सॉरी सोमवार को बताऊंगा ना, 2-3 दिन रुक जाओ, बता दूंगा कि मेरे बादली हल्के में कितना फायदा हुआ है। मेरे बादली हल्के का फायदा मैं पूछूंगा, 350 करोड़ की जमीन दे दी रैया गांव की, 150 करोड़ की जमीन दे दी मुनीमपुर गांव की। उस किसान से पूछो, उस रैया गांव से पूछो, मुनीमपुर गांव से पूछो, आंखों में आंसू आ जाती है। देना वाला था तो और चीज बनाता, मंत्री था, ये क्या है इजराइल ला दिया और वो वहां पे लेके आओ। लोगों से पूछो, लोगों के दिल से पूछो, यहां से पूछो। और हमने जमीन दी थी, एम्स बारसा की जमीन दी, उसको पूछो 350 करोड़ रुपए कितने करीबन गए। कलोई में हमने उसको दी थी बीएसएफ को, उसको पूछो 38.5 करोड़ रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे तुम 105 एकड़ जमीन और 105 रुपए, कहाँ का न्याय है ये? क्या कहाँ का न्याय? बच्चों को रोजगार नहीं। जो 13 एकड़ जमीन मुनीमपुर की ले लिया, 10 करोड़ से कम एकड़ का रेट नहीं है, 1 रुपया कौन, क्यों भाई? अरे आप किसान की बात करते हो तो आज के बाद आपने किसान नाम लेना गलत है। किसान कौम का नाश कर किया ये प्रोजेक्ट से, मुझे बताओ आप। और ना मेरे से खुले मन से कहीं पे डिबेट करो कोई भी। ओम प्रकाश जी आए बैठे मेरे सामने और मुझे गिनवाए फायदे कि भाई हमने 105 एकड़ जमीन ली है रैया गांव की, और भाई रैया गांव का मैंने ये फायदा हुआ इससे, या कुंजिया गांव का हो गया, हसनपुर गांव का हो गया, या आसपास के किसी गांव का हो गया, बताओ। और आज आपको कह रहे कि कितने कहते 6.5 करोड़ रुपए आपको लेके चलूंगा रैया, उसमें 6.5 करोड़ का क्या बनाया है? ये चीजें इसीलिए तो लोग झूठ से नफरत करते हैं। मैं भी झूठ बोलूंगा ना तो जूते मेरे भी मारेंगे लोग। धनखड़ साहब तो दावा करते कि जिस टाइम मैं मंत्री था उस टाइम मैंने बादली में बहुत ज्यादा काम कराए हैं, कांग्रेस राज में इतने काम नहीं मिले। बताओ कौन सा कराया? गिनवाओ एक आधा, गिनवा दो। जो सरपंच जो इसके ठेकेदार थे, मेरे मुंह मत खुलवाओ। जो ठेकेदार सरपंच थे ना, जो उनके घर बन गए, इसके इनके बने। भाई ये हाथ जोड़ो, मेरे से रहने दो, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं करना चाहता, पर गांव में विकास कार्य होते तो सबने पता, मुझे पता है, मुझे भी पता है। और यहाँ विकास कार्य करे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने। झूठ किसी की मैं कह दूं, हाँ मैंने भी कई ऐसे काम करे और कराए जो कई, मैं आपको मैं विद इन गाँव के लोगों से पूछूंगा, हाँ भाई ये इतने सालों से दिक्कत थी, ये इतने सालों से थी, हमने भी करा है, अपना प्रयत्न किया, अपने काका था उन्हें जिम्मेवारी दी है। चाहे रोड से लेकर विधानसभा तक मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है। कोई मुझे जोड़ देता कदे ही नहीं के लोग कह देते बोले ये तो खट्टर से मिला हुआ था सैनी से। एक बात बता दो, आज मुख्यमंत्री काम करेगा या सिपाही काम करेगा? किसके पास जाऊंगा काम लेके? मुख्यमंत्री के पास। गांव के लोग किसके पास काम के लिए आते हैं? विधायक के पास। विधायक किसके पास जाएगा?
मुख्यमंत्री की पोस्ट। मैं मुख्यमंत्री, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे मेरे काका ताऊ मेरे परिवार के काम के लिए मुझे चपरासी के पास जाना पड़ेगा, मैं वहां पर जाऊंगा। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मैं अपनी ईगो नहीं रखता। हाँ, स्वाभिमान है मेरा अपना, स्वाभिमान और है स्वाभिमान के साथ जीने के, पर मेरे काका ताऊ और मेरे बादल हल्के की कहीं जब बात आएगी तो मैंने चाहिए कहीं नाक भी रगड़ने पड़े तो मेरी कोशिश रहेगी मेरे काका ताऊ का मेरे को फायदा मिले। क्या सरकार काम करवा रही है? देखिए, अगर निष्पक्ष बात कहूं, बादली हल्के के जो प्रोजेक्ट रुके इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे लोकल नेताओं का ओम प्रकाश धनखड़। झज्जर के हालात आप देख लो, झज्जर में आप रहते हो, क्या हालात है, विकास कार्य हो रहे, बता दो झज्जर में। अरे हमारा 11 फैकल्टी हमारी मंजूर कराई दीपेंद्र हुड्डा जी ने एम्स बाड़सा में, जो एक कोई पूरे देश पूरे हरियाणा को फायदा था, दिल्ली को फायदा था। 10 फैकल्टी उठ के चले गई कि यहाँ के नेता अरविंद शर्मा हो, ओम प्रकाश जी हो, कहाँ थे, ये क्यों उठवाई? वो आई हुई चीज हमें किसी अहिरवाल से वो नहीं है। हम मनेठी में भी बने, हमके मनेठी में भी बने, हमके सिरसा में भी बने, हमके हिसार में भी बने, पर हमारा हक क्यों छीन के लेके गए? जो असली आज हमारे ILM हमारी कितनी एक पूरी चीज यहाँ है मंजूर, उसको क्यों नहीं बनने दे रहे? तो ये दादरी से झज्जर की रेलवे लाइन जो इसकी एक जुड़ रही थी, क्यों नहीं हुई भाई? अरे छोटे उस दिन मैं भाषण में सुन रहा था, बोला सुबाना का बाईपास और किसान मॉडल संस्कृत स्कूल, भाई किसने रोक दिया? वो मैं तो मेरे तो गला फाड़ में कर रहा हूँ। जो 2013 में मंजूर कर दिया था दीपेंद्र हुड्डा जी ने, वो क्यों रुकवाया गया? आज याद आ गई सुबाना का बाईपास और स्कूल वो मुंह भी बनवा दिया जाए। उसके लिए मैं विधानसभा में 50 बार लड़ा हूँ, 50 बार। और ये वहाँ के मंत्री ने मेरे को रिटर्न में दे रखा है कि 6 महीने में हम इसमें काम करेंगे शुरू। आज ये घोषणा करें, चलो कई बातें हैं पर कोई नहीं। विधायक जी, एक बयान था पिछले दिनों, ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था गोबर थापने वाली को पता, आपने कहा था कि जब मैं मुंह खोलूंगा ना तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो क्या है वो? कोई नहीं, उसने कुछ वो बातें हो गया, वो बार उन चीजों पे मैं कुछ नहीं करता। तो घर देखिए, मैं पर्सनल कभी किसी पे कोई अटैक नहीं करता, और राजनीतिक एक दायरा है। मैं कभी किसी परिवार के लिए, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए मैं कभी तो कुछ राजनीतिक छोटी सोच की बात नहीं करूँगा। जब मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं उसका जवाब खुद दे देता हूँ। अब वो उससे मैंने एक बार कह दिया, वो कुछ जवाब देगा तो मैं बात करूँगा। इससे पहले मेरे ओम प्रकाश जी से कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, भाई है, हमारे बड़े भाई है, मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मेरी किसी से भी मेरी कोई लड़ाई राजनीतिक नहीं है। मैं कभी, आपने देखा होगा, आप लोग नरेश शर्मा जी की बात करते हो, मैं नहीं। मैं पर्सनल कभी किसी, आज तक कोई एक व्यक्ति बता दो कि पर्सनल मेरे पे आपने अटैक किया, कोई मुझे करेगा तो अलग बात है। मैं पर्सनल। आपका बादली को लेकर विजन क्या है? मेरा बादली का विजन है, हमारा तो बनवास हो रहा है ना, हमारा विजन तो बहुत कुछ था, हमारा विजन तो बहुत कुछ था बादली का, पर अभी भी कुछ सोच है, देखते हैं। अभी तो हम तो अपोजिशन में बैठे, पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा सबसे बड़ा विजन आज आपके मुझसे कह रहा हूँ, अपराध, नशा, ये मेरे बादली हल्के से मतलब पूरे हरियाणा से खत्म करो। और मैं इसमें, मैंने पीछे भी मुहिम चलाई और बादली में हम सक्सेस हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ बादली के युवाओं का, जो बादली में कितना बड़ा मकड़ जाल फंसा था बदमाशी का और नशे का। बादली के युवाओं ने जो साथ दिया, इंटरनल साथ मेरा दिया उसमें, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हर व्यक्ति आप अपने माँ बाप पे एक हो, ना तो बदमाश की लंबी जिंदगी होती है। और आप लोग एक नशे के चक्कर में कितने लाखों घरों को आप खराब कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों से बचो। मेरी मुहिम है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को भाई देखो, भगवान ने जन्म दिया है जीवन में, ना बदमाशी को पसंद, ना ये नशा बेचने वालों को। ये तो मैं हर व्यक्ति से कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए, और नशे के खिलाफ और इसके खिलाफ एकजुट होकर एक मुहिम चलानी चाहिए। सरकार से भी मैंने मांग की है। देखिए, आपके भी एक बेटा होगा, राठी साहब के भी, आप सबके एक बच्चे हैं। जिसके घर से जो बच्चा जाता है उससे पता होता है कि वो उस माँ बाप से पूछो उसकी क्या हालत है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो एक साफ विजन है विधायक जी का, छात्र वर्ग का यही कहना है कि मुहिम चलानी चाहिए नशे के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, ताकि प्रदेश में जो है नशा खत्म हो सके और अपराध खत्म हो सके। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई।